जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा ग़िज़ाई नुस्खा और टोटका बताते हैं जो आपने सिर्फ एक जुशांदा बनाकर लेना है। ये बिल्कुल आप दिन में एक बार, दो बार, तीन बार भी इसका जुशांदा ले सकते हैं। इसको हर्बल टी भी कहते हैं, कावा भी कहते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मैदे के अंदर अगर सोजिश है, मैदे में जलन है, ग़ज़ा वाली नाली में जलन है, तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, सोजिश है, बदहज़मी है, या कब्ज़ है, या बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तबख़ीर है, तो ये इन मैदे और अंतड़ियों के तमाम अमराज के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। ये हम आपको एक ऐसी कोई ना कोई चीज़ बताते हैं कि जिसकी वजह से आप महंगी महंगी दवाइयों से, केमिकल से, स्टीराइड से और गलत मुआलजों के हत्थे चढ़ने से आप बच जाए, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि किसी न किसी तरह अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। ये जो हमारे नुस्खे और टोटके होते हैं, ये समझें कि लाखों रुपए के नुस्खे भी नहीं हैं। लाखों रुपए में भी ये नुस्खे नहीं मिलते। कोई हकीम, कोई तबीब अपना ज़िंदगी का तजर्बा, अपना राज, अपनी मेहनत और अपनी प्रैक्टिस का राज नहीं देता। हम आपको ये ख़ास चीज़ें इसलिए बताते हैं, अल्लाह ने हमें जो इल्म दिया है हम उसके मुताबिक आपको बताते हैं। हम अल्लाह के फजल से बगैर दवाइयों के आपके किचन से आपकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी फजल और करम के साथ। यही वजह है कि हम आपको ऐसी ग़िज़ाई चीज़ें बताते हैं, ग़िज़ाई टोटके बताते हैं, और फिर भी इस पर अमल करने के बावजूद भी अगर किसी को फ़ायदा अगर ना हो तो अपने करीबी मुआलिज से रजू कर ले। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास ही ज़रूर आए और हमसे इलाज करवाएं या हमसे दवाई मंगवाएं, आपकी मर्ज़ी है। कोई जिस मुआलिज पर एतमाद हो उससे आप अपना इलाज करवा लीजिए और पहले इसको आजमा के देख लें, इससे फ़ायदा होगा। अगर 100 लोग इस्तेमाल करें तो उसमें से अगर कोई 5 या 10 लोगों को फ़ायदा नहीं होता बदपरहेज़ी की वजह से या मर्ज़ की शिद्दत की वजह से, तो उसमें उस नुस्खे और उसके टोटके का कोई कसूर या कमी नहीं है। उसकी अफादियत, उसका ज़ूद असर होना, उसका अपना एक तासीर का रखना, वो अपनी जगह पर मुसल्लम है। हमारी हर बात को अच्छी तरह सुन लिया करें, समझ लिया करें और आगे दूसरे मुसलमानों तक भी इसको फैलाया करें, ताकि आपके लिए भी सदका जारिया हो, हमारे लिए भी। हमारे एक किसी को बताने की वजह से अगर किसी की जान बच जाए, उस बीमार को सेहत मिल जाए, तो बीमार के दिल से निकली हुई दुआ आपकी भी ज़िंदगी संवार देगी, हमारी भी नस्लें संवार देगी। इसके लिए आप कॉल्स वगैरह ना किया करें। अगर व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करना हो तो सिर्फ इलाज मुआवजे के हवाले से या कोई दवाई मंगवाने के लिए या आने के लिए सिर्फ वो हजरात व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी बारी का इंतजार किया करें। बाज़ लोग बहुत फजूल किस्म के सवालात के लिए रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते और कॉल्स पे कॉल्स करके बहुत डिस्टर्ब करते हैं, और बाद में अगर कोई गलती से उनकी कॉल उठा ली जाए तो फिर वो ऐसा अजीब सा सवाल करते हैं मामूली सी बात के लिए। वो पूछेंगे जी हज़रत साहब कावा गरम गरम पीना है या ठंडा करके पीना। इस तरह की बात के लिए एक बंदे ने मुझे 19 कॉलें की, और जब मैंने देखा मैंने कहा पता नहीं बेचारा कितना मजबूर, कितना किस मुसीबत में है कि कॉल पे कॉल कर रहा है। 19 कॉलें हो गई उसकी। 19वीं कॉल मैंने उसकी उठाई और उसने ये सवाल किया, जी आपने जो कावा बताया ये ज़्यादा गर्म पीना है या हल्का सा गर्म पीना है। अब ये देखें, वो पंजाबी में कहते हैं कि अब क्या आपको बताएं कि हम आपको एक टोटका नुस्खा भी बता दें और फिर घर भी छोड़ने जाएं, तो बहुत गलत है ना। इंसान थोड़ा सा खुद अपनी अकल और समझ से काम ले लेता है। तो आपसे खुसूसी गुजारिश है कि बात को समझ लिया करें और यहीं तक देख लिया करें। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो सिर्फ कमेंट्स में अपना कमेंट करके उसका जवाब ले लिया करें। उसके लिए ज़्यादा कॉल्स वगैरह करके डिस्टर्ब ना किया करें। तो ये आपको जो मैदे के लिए हम बताना चाह रहे हैं, ये बहुत ही अक्सीर और बेज़रर चीज़ है। मैं खुद ये इस्तेमाल करता हूँ अगर कभी ना कभी कोई मैदे में जलन हो या सोजिश हो या तेज़ाबियत हो, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे यानी कि दावतें होती हैं, ज़ियाफ़तें होती हैं, तो मैं तो वैसे एहतियात करता हूँ ना जाऊँ, लेकिन फिर भी लोग मोहब्बत की वजह से किसी न किसी के यहाँ जाना पड़ता है, तो फिर तरह तरह के खाने और फिर ज़बरदस्ती खिलाते हैं। कभी मुर्गन गज़ाएँ, कभी कोई चरगे, कभी चीज़ें। मैं तो बड़ी एहतियात करता हूँ, ज़्यादा गोश्त वगैरह तक नहीं खाते, लेकिन फिर भी कोई मोहब्बत के साथ किसी ने कोई हिरन का गोश्त बनाया हो, कोई बटेरे बनाए हो, किसी का फार्म हाउस पे दावत हो मोहब्बत करने वालों के, तो फिर जाना भी पड़ता है, मजबूरी में खाना भी पड़ता है थोड़ा सा। अगर कभी कोई मैदा डिस्टर्ब हो या एसिडिटी हो तो मैं उसमें खुद ये कावा घर में इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत बेज़रर है। इसमें 2 किस्म का है, एक किस्म मैं आज आपको बताता हूँ। आपने पुदीने के पत्ते 10-12 पुदीने के पत्ते, और कोशिश करें कि देसी पुदीना लें। देसी पुदीने की निशानी है कि उसकी जो डालियाँ हैं, उसको जिसके टंडल कहते हैं, टानियाँ कहते हैं, वो सुर्खी माइल होती हैं और छोटे साइज में होता है, छोटे पत्ते होते हैं और बहुत तेज और बेहतरीन और खुशबू होती है, बहुत तेज किस्म की। और जो फार्मी होता है पुदीना, वो बड़े साइज का होता है, उसके टंडल सब्ज होते हैं और उसकी खुशबू कम होती है। बाद पुदीने की तो हमने गंदे पानी में जो पैदा होता है उसकी बदबू
देखी है। खुशबू की जगह पे उसकी बदबू होती है और बड़ी अजीब सी उसके अंदर हमक और महक सी आती है। तो आपने देसी पुदीना लेना है, अगर देसी ना मिले तो मजबूरी में वो भी ले सकते हैं। तो उसके आपने 10-12 पत्ते जो है 2 कप पानी में डालने हैं, उसको ऐसे थोड़ा सा मसल के पत्तों को, दाने भी आप डाल सकते हैं, पत्ते डाल लें वो भी ठीक है। तो आपने 1 ग्राम अदरक डालना है, छोटा छोटा काट के या कूट के या वैसे साबुत डाल दें, वो आपकी मर्जी है। 2 कप पानी में इसको आपने जोश करके जब थोड़ा सा इसका रंग निकल आए और इसको जोश आ जाए तो आपने इसको छान लेना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं या 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। इस कावे को आपने दिन में 2 से 3 बार लेना है। खाली पेट भी ले सकते हैं, बेज़रर है, खाने के बाद भी ले सकते हैं। इससे आपके हलक से लेकर बल्कि मुंह से लेकर, मुंह में जो तेजाबियत और छाले बनते हैं वहां से लेकर मक्कत तक यानी पखाने वाली जगह तक जितने मैदे और अंतड़ियों के रिलेटेड ग़िज़ाई निज़ाम के अमराज होंगे उन सब पे इसका बहुत अच्छा इफेक्टिव किस्म का असर है। तो अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला मुस्तमिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।